तो दोस्तों अब बात करते हैं इस धान की, जो हमारे नेपाल में गर्मा धान या बोरो धान कहते हैं। इस धान को आप जनवरी से पहले या 5-10 जनवरी तक इसका बीज जो है बो लेना पड़ता है, और इसका रोपाई जो होता है वो आपको मार्च में ही होगा। तो 2 महीने लगभग इस बीज को, अभी ठंड का मौसम है इसलिए 2 महीना इस बीज को फस्टाने में लगता है। तो इसलिए इसे 2 महीना पहले ही इस बीज को बोना पड़ता है। और इस धान को अच्छे से इसका पौधा उगाने के लिए आपको सबसे पहले खेत का मात्रा कितना है उसी अनुसार से बीज को लेना पड़ता है। मात्रा अनुसार से बीज को सबसे पहले लेकर के उसे पानी में लगभग 36 घंटा तक भिगोना पड़ता है। पानी में बीज को अक्सर रात का समय में देना पड़ता है, ताकि बुरे आदमी का नज़र ना पड़े, क्योंकि बीज कभी-कभी चोरी भी हो जाता है, तो इसलिए इसे रात में दिया जाता है। फिर 36 घंटा भिगोने के बाद फिर इसको कुछ धूप में रख देना पड़ता है, और पानी थोड़ा मतलब जो इसका पानी है वो निकल जाता है। फिर शाम का टाइम में इसे अगर हो सके तो इस पर बेबेस्टिन जैसे कार्बाडाइजिन या बेबेस्टिन जो पाउडर होता है वो इसमें मिक्स करके इसको फिर अच्छे जगह में, जहाँ इसको गर्मी मिल सके अर्थात धान गर्म हो सके, ऐसी जगह में रखना पड़ता है। तो लगभग 24 से 36 घंटा तक लग सकता है अंकुर निकालने में। मतलब कोई धान 24 घंटा में भी इसका अंकुर निकल जाता है, कोई 36 घंटा, कोई तो आपको 48 घंटा में भी कुछ ना कुछ परसेंट रह ही जाता है। तो जब तक अंकुर ना आ जाए तब तक इसे खेतों में बो नहीं सकते, वरना ये बर्बाद हो सकता है। तो इस तरह से बेबेस्टिन को मिलाया जाता है, और फिर मिला करके इसे मतलब ऐसी जगह में रखना पड़ता है ढक करके, ताकि इसका जो धान है वो ठंडा ना हो, गर्म हो। गर्मी से ये इसमें अंकुर आता है, और इसका गर्मी के लिए ही इस तरह से ढक करके रखना पड़ता है। और फिर ये लगभग आपको 36 से 48 घंटा लगता है इसका मतलब अंकुर निकलने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 36 घंटा लगभग हो चुका है, और इस तरह से लगभग इसमें 80%, यहाँ आप देख सकते हैं 80% इसका अंकुर आ चुका है। अब इसे बो देना ही अच्छा होता है, बाकी जो 20% या 30% जो भी हो ये खेतों में भी आ सकता है या सड़ भी सकता है। लेकिन इसे इससे अधिक रखने पर जो अंकुर आ चुका है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और वो टूट करके फिर बर्बाद हो जाएगा, और छींटने में भी अर्थात बोने में भी दिक्कत हो सकता है। तो इसे इसी हाल में हमें बोना चाहिए। तो अब इसे हम खेतों पर ले जाएंगे और फिर बोने का कार्य शुरू करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे होंगे। पशुपतिनाथ की अनुकंपा से आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम अपने खेतों पर पहुंच चुके हैं, और आज का जो काम है वो है धान का बीज बोना। और आज 2079 साल मंडसिर 14 गते, उसी अनुसार 30 नवंबर 2022। दोस्तों आप देख रहे हैं हम अभी अपने खेतों पर है। कई दिनों से आप लोगों को हम दिखा रहे हैं इस ब्लॉग में कि जो धान का बीज बोने का जो खेत तैयारी कर रहे हैं। तो कल आपको हमने दिखाया था कि हमारा खेत पूरी तरह से तैयारी है। वैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं या इस खेतों में हमें बीज बोना है, और बीज का जो बोरी था वो ले आए, यहाँ देख सकते हैं आप। और वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कल जुताई करके तैयारी करके पानी डाले थे, मगर फिर इस पानी को अभी निकाल रहे हैं। वैसे भी बता दूं कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और सुबह ही जब मैंने इसे बीज को बोने के लिए आया था तो इसमें पानी था, और इतना मतलब गंदा पानी था कि खेतों में कुछ दिख नहीं रहा था। तो इसलिए इस खेतों का पानी को निकालना पड़ा। अब ये निकालने का फ़ायदा ये है कि अब जो इसमें धान को बोएंगे तो इसमें क्या है कि समान रूप से धान दिखाई देगा, और कहाँ ज़्यादा पड़ा कम पड़ा इस चीज़ का हमें अनुभव होगा। अगर पानी में हम इसको छींटते धान को बोते तो कहीं धान पड़ता कहीं नहीं भी पड़ता, मतलब कुछ कहीं पर घना कहीं पर पतला हो जाता, जो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो पानी निकाल देने से क्या होता है कि धान को छींटने में अच्छा होता है, और एक समान का होता है। फिर इसमें बीज बो करके फिर इसमें पानी डाल देंगे, जो कि आप देख ही सकते हैं। हम मोटर को ले आए हैं, हर दिन की तरह आज भी मोटर को साथ ही लाए हैं, यहाँ हम दिखा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पानी यहाँ निकाल रहे हैं। तो अब खेत पूरा तरह से दिख रहा है, तो अब पानी ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। इस तरह से 2 गड्ढे किए थे पानी निकालने के लिए, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी निकल चुका है। तो पानी निकालने का खास वजह मैं आपको बता ही चुका हूँ। में जो धान को छींटेंगे बोएंगे तो समान रूप से छीटा जाएगा, ताकि धान इसमें ठीक ढंग से बो सके। तो इसीलिए पानी को निकाल चुके हैं। अब धान का हम बुआई करेंगे, तो आप देखते रहिए हमारे साथ हम किस तरह से धान का बोते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं।
तो दोस्तों अब बुआई शुरू करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर धान का बीज रखा हुआ है ये बोरा में। और ये बोरा में लगभग, अर्थात हम इस एरिया में जो जितना हमारा कीचड़ हुआ है इसमें लगभग 70 किलो बीज बोते हैं। जो 2 बोरा में, यूरिया का बोरा जो होता है उसमें 2 बोरा बीज रखा हुआ है। तो एक बोरा को हम इस तरह से 3 पैकेट बनाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक तो बार बार लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, और 3 पैकेट बनाने में ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। बोकने के लिए, अर्थात कंधे पर रखने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। तो इस तरह से मतलब एक बोरा को 3 बार में लेते हैं। तो इस तरह से मुट्ठी मुट्ठी करके इसको फैला करके पानी में, मिट्टी में फेंकना होता है। और इस तरह से फेंका जाता है कि फिर कहीं मतलब धान का ऊपर में धान भी ना आए, एक समान से धान को बोया जाए, जो उसका मतलब एक धान का ऊपर में दूसरे धान ना पड़े, इस तरह का कोशिश रहता है। तो इस तरह से फैला करके, मुट्ठी को चारों तरफ फैला करके छींटना पड़ता है। और आपको बता दूं कि इतना धान बोने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाते हैं। और वैसे जबकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि खेत का पानी बिल्कुल निकाल दिया गया है, तो इससे क्या होता है कि छींटने में आसान होता है और जल्दी छींटा जाता है। वरना पानी हो तो कहाँ पड़ा नहीं पड़ा इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है। तो पानी निकाल करके इसको छींट रहे हैं तो इसमें थोड़ा आसानी होता है। तो ये तरीका है हम लोगों का धान बुआई करने का। हो सकता है दूसरे किसान किसी और तरीका से छींटे, मगर हम वर्षों से इसी तरह से धान को बोते आ रहे हैं और बीज भी अच्छा निकल आता है। कभी मतलब बीज का जो है दिक्कत नहीं आई, कभी भी दूसरों का भरोसा रहना नहीं पड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह से धान बो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा जगह खाली है और यहाँ देख सकते हैं हमारा बैकेट में अभी भी धान है। तो ये खाली जगह में देने के लिए रखा हूँ, क्योंकि ये धान इसलिए रखा गया और ये जगह को भी इसलिए खाली रखा गया। अब अभी अगर यहाँ पर मोटर लगाते हैं, पानी देते हैं, तो जहाँ पानी खसेंगे वहाँ का सारे धान भस करके दूसरे जगह चले जाएंगे, जगह खाली हो जाएंगे और दूसरा जगह घना हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बचा के रखा हूँ। और पानी देने के बाद फिर उसमें बुआई करेंगे और जो बच जाएगा फिर दोबारा उसमें चारों तरफ इसको बो देंगे। तो इस तरह से हम लोग धान का बुआई करते हैं। वैसे आपका बता दूं कि आज मौसम ठीक है, मतलब अभी का मौसम ठीक है धान बोने के लिए। धान जब बीज जब बोते हैं तो गर्मी का मौसम होना ज़रूरी होता है। ज़्यादा गर्मी हो तो धान जल्दी उसका अंकुर आता है और फस्टाता भी है। अगर ठंडे का मौसम हो तो धान जल्दी फस्टाता नहीं है, उसका अंकुर आने में भी लेट होता है और मिट्टी से निकलने में भी लेट होता है। तो फ़िलहाल जो मौसम है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं सुरेंद्र सागर एमजी चैनल पर काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस मैं काफ़ी ब्लॉग बना के डाल चुका हूँ, लेकिन 10 से ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ तो कम से कम एक बार तो देख लो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस ब्लॉग को। कैसा है हमारा ये ब्लॉग जो हम खेती किसानी का बारे में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बस दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप लोग एक बार अवश्य हमारे वीडियो को देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं धान खेतों में इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो पूरे खेतों में, वैसे कैमरे को दूर करने पर नहीं दिखता है, ये बिल्कुल पास से यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ आप देख सकते हैं धान का यहाँ पर पानी चलने पर धान जो है ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो इसी वास्ते जहाँ जितने में आपका जो पानी का बहाव है उतना भर में हम खाली छोड़ दिए थे। अब जबकि ये पानी पूरी तरह से भर जाएंगे फिर हम इस पर बो देंगे।
क्योंकि इसमें बोने के लिए अभी भी हमारा पास धान बचा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बोने के लिए अभी भी हमारा पास धान बचा हुआ है। तो जब ये पानी हो जाएंगे तब इस पर बो देंगे। तो बीज बोने के बाद कम से कम 24 घंटा तक इसमें पानी रहना ज़रूरी होता है। ये हमारे यहाँ का मौसम अनुसार पानी को यहाँ रखना पड़ रहा है, ताकि जो अंकुर निकला हो वो भी सूखने के लिए नहीं पाता है, और जो धान पानी में फूला नहीं है वो भी यहाँ पर पानी रहने से फूल जाता है और फिर उस पर भी अंकुर आने लगता है। तो इसी वजह से हमें पानी रखना पड़ता है। तो आपको बता ही चुके हैं कि पहले इसमें पानी था, फिर सारे पानी को निकाल चुके, फिर इस पर धान बोए और फिर अब पानी डाल रहे हैं। तो ये पानी को अब लगभग 24 घंटा तक इसको रखेंगे, फिर इसके बाद फिर इसे सुखा दिया जाएगा। तब धीरे धीरे पानी बिल्कुल सूख करके फिर अंकुर जो है वो बिल्कुल काड़ा होता जाएगा, खड़ा होता जाएगा, और जो नहीं आया है वो भी निकलता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बीज को बोते हैं, धान का बीज को। और ये बीज हम आपको यहाँ दूसरे खेतों में दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पड़ोसी का धान बोया हुआ है जो बिल्कुल 2 इंच का हो गया है। तो हम उस धान को दिखाने के लिए आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारे पड़ोसी का धान है, लगभग 2 इंच का हो चुका है। इसमें अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये लगभग 2 इंच का हो चुका है। 15-20 जनवरी तक ये धान बढ़ेंगे, अर्थात इसका पौधा का लंबाई बढ़ेगा। 15-20 जनवरी के बाद फिर ये बिल्कुल उसी तरह से थम जाएंगे जितना में, मतलब 15-20 जनवरी के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका लंबाई बिल्कुल वैसे का वैसे रह जाएगा लगभग 1.5 महीने तक। और जब मार्च आएगा तब ये धान फिर से होगा। तो मार्च में हम लोग रोपाई करते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी जो हम धान का बीज बोए हैं ये आपको लगभग 2-2.5 महीना रहेगा, मतलब जनवरी फरवरी तक ये धान ऐसा ही रहेगा। और जब मार्च आएगा फिर हम इसका रोपाई करेंगे, क्योंकि मार्च के बाद ही घाम निकलता है, धूप लगता है। तो वैसे जब तक ये मार्च ना आ जाए इससे पहले रोपाई करना बेकार होता है, क्योंकि काफ़ी ठंड होता है और ठंड में धान का किसी तरह का वृद्धि नहीं होता। तो धान मार्च में ही रोपेंगे। लेकिन बीज को 2-3 महीना पहले ही इसलिए निकाला जाता है कि अभी गर्मी है और गर्मी का मौसम में ही ये इसका पौधा जो है बढ़ता है, ठंड में बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। तो इसीलिए इसे लगभग 2-2.5 महीना तक इसको रखना पड़ता है, और 2-2.5 महीना पहले ही धान का बुआई करना पड़ता है। यही वजह है। इसे नेपाल में बोरो धान कहते हैं, हम लोग गर्मा धान भी बोलते हैं, मगर इसे ख़ास तौर से नेपाल में बोरो धान का संज्ञा दिया गया है। तो बोरो धान, वैसे अगर इस धान का बात करें तो 2-4 लगभग 15 साल पहले इस तरह का धान लगता नहीं था, केवल गेहूँ लगता था। लेकिन धीरे धीरे किसानों ने मतलब जान लिया है कि हमें बोरो धान का खेती करना चाहिए। ये 2.5-3 महीने में हो जाता है, फिर 15 साल बाद से इस तरह का खेती किया जाता है।